हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन उसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो आप एक बार अपना पेपर देखेंगे और साथ में क्वेश्चन को मैच करते जाएंगे और बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये है हमारा पेपर और हम चलेंगे सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ। ये आपके सामने पैसेज है और ये जो स्टार्ट के क्वेश्चन है इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं पूछा है बनाना और प्राइमरीली का सिमिलर वर्ड। तो मैं आपको दोनों के आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आंसर चेक करना। देखो, सबसे पहले हम बात करें बनाना की, तो बनाना का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा प्लांटियंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लांटियंस। और दूसरा वर्ड था हमारा प्राइमरीली, और उसके लिए हमें जो सिमिलर वर्ड दिया गया वो है मेनली। तो ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और इनमें सिमिलर अपोजिट ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ आंसर है वो हमारे पैसेज के अंदर है, तो आप अच्छे से पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद आंसर कर देंगे। फिर भी कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर तो वो पूछ सकते हैं। फिर है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर, यू आर सर्चिंग ए ग्रूम फॉर योर सिस्टर। मतलब हम जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर जो मैट्रिमोनियल्स वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रूम वांटेड से हमें हेडिंग डाल के एडवर्टाइजमेंट लिखना था। बाकी दूसरा लिखा है राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। देखो, ऐसे हमारे सिलेबस से थोड़ा सा आउट क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि यह है आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक से। इसके अंदर फेवर और अगेंस्ट दोनों पूछा गया, फॉर और अगेंस्ट दोनों बताना होता है, लेकिन वुमेन एजुकेशन के बारे में आप बता सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर पूछा है योर स्कूल, क्वेश्चन नंबर 4, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर, कि आपके स्कूल से एक एजुकेशनल टूर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था स्कूल की तरफ से। और उसकी तरफ मतलब उसमें आपको 100 वर्ड के अंदर रिपोर्ट लिखनी थी कि आप कब गए, मतलब घूमने गए, कब गए, कहाँ गए, कैसे गए, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, ये आपको बताना था। पास्ट टेंस का हमें इसके अंदर यूज़ करना था। सेकंड पैराग्राफ है बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। अगर आपने मेरे पैराग्राफ का वीडियो देखा होगा, उसके अंदर 4 पैराग्राफ मैंने बता रखे हैं। उसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो मॉर्निंग वॉक का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को और उसके अंदर बताना है कि आपके एरिया के अंदर लाइट से रिलेटेड जो जो भी कंडीशन है। तो अगर आपको पता हो तो एक पुअर लाइटिंग का हमने लेटर पढ़ा है और उस लेटर को आपको बस डायरेक्ट ये करना है कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखा गया था। इस बार हम क्या करेंगे, लेटर जो एडिटर है उसको लिखना है। लेटर टू एडिटर वाले पार्ट से पूछा गया। बाकी सेकंड हमारा जॉब एप्लीकेशन, जो कि हर साल 12th क्लास के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपको सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी। फिर आएगा सेक्शन सी, जो भी ग्रामर का पार्ट है। उसके अंदर है आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, और विच का यूज करना है हमें क्लोज का, और इस सेंटेंस को रिराइट करना है। तो इसका ये हो जाएगा आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। क्या हो जाएगा? आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। डायरेक्शन क्या दिया गया? कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है। तो लिखा है नाइट कैम ऑन द रूम ग्रू डार्क। तो पहला तो दिखा कि रात हुई, अंधेरा हुआ, और कमरे में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। मतलब जो रीजन है, रिजल्ट है इसका, नाइट आने का रिजल्ट क्या हुआ? अंधेरा हो गया। तो ये हो जाएगा नाइट कैम ऑन सो द रूम ग्रू डार्क। बाकी अगर आपने ऐसे भी किया है द नाइट कैम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट में द ब्रगलर ब्रोक इनटू, ही अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स अप। नेक्स्ट थर्ड का हो जाएगा ही हिज डिपार्चर फॉर ए वीक, पुट ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें लिखा बर्ड्स फ्लाई सो और एंड। हमारा आंसर क्या होगा? एंड। नेक्स्ट है ही वॉज स्लीपिंग। दो काम एक साथ हो रहे हैं, साथ साथ के लिए वाइल का यूज किया जाता है। राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ए गुड प्लेयर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। राजू न केवल इंटेलिजेंट बॉय है, एक अच्छा प्लेयर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। इसका हो जाएगा एक कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की कैपिटल क्या थी? मोतीहारी। वेयर डिड वॉज मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी। गांधी जी का लोगों ने वेलकम कहाँ किया गया था?
रेलवे स्टेशन के ऊपर। हु हैड बीन मेल ट्रीटेड, किसके साथ बुरा व्यवहार होता, दुराचार बुरा व्यवहार किसके साथ हो रहा था, किसानों के साथ में, इसलिए गांधी जी चंपारण गए थे। हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठ के, हाथी के ऊपर बैठ के कौन गए थे, गांधी जी। विच प्लेस गांधी यूज एज इज हेडक्वार्टर, जो प्रोफेसर मलकानी या फिर जे.बी. कृपलानी के घर को उन्होंने एक हेडक्वार्टर के यूज तरीके से यूज किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन, गांधी को किसने कहा था कि आप अपने टाउन लौट जाओ, ये आया था सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, एक मैसेंजर आया था सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि आप वापस चले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है 11, डिस्क्राइब द एम हेमल और डिस्क्राइब द रेड ट्रैप सेलर या फिर पेडलर जो बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें कैरेक्टर स्केच लिखना था और कैरेक्टर स्केच के लिए मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप एक बार बुक के क्वेश्चन जो कल का वीडियो पुराना वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आगे दे रखें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये रोड साइड स्टैंड की पोएम थी और कीपिंग क्वाइट, दोनों से स्टैंजा पूछी गई थी। और थीम जो हर पोएम से पूछी जाती है, और आपको अच्छे से बताया भी गया था कि थीम पोएम की ज़रूर पूछी जाएगी, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बाकी ये क्वेश्चन है जो आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, अगर आप पढ़ के गए थे तो आपका पेपर अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। हु आज लाउसिया, लाउसिया कौन थी, वो थी नरेटर की वाइफ, जो राइटर थे उनकी वाइफ थी। हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुरायसनी, देखो यहाँ पर लिखा है 50, और हमारी बुक के अंदर था कि लगभग 50 रिंग थी, वो कोलकाता से आई थी, उसके कोलकाता के फेमस ज्वेलर से आई थी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500 मिलियंस। द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोकलस्की, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाव, सदाव का फुल नेम देखो बुक के अंदर ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और ज़्यादा देखें तो फुल नेम पूछा, इसका मतलब सदाव होकी आ जाएगा। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से आंसर को सही माने। क्वेश्चन नंबर 18 ये हो चुका था। 18 का 6 था। हनाज बेबी बॉय वाज नियरली अबाउट 300 ईयर ओल्ड, लगभग 3 साल का बच्चा था वो। हु फॉरबेड डेरी टू गो टू गार्डन अगेन, गार्डन में डेरी को जाने के लिए दोबारा से मना किसने किया था, उसकी मदर ने। हु वाज जूडविन, जूडविन कौन थी, जितक्लासा की फ्रेंड थी जूडविन। व्हाट वाज वडाई, ये वडाई कौन थी, वडाई क्या थी, वडाई थी ईटिंग स्टफ, मतलब खाने की सामान थी। जो ओल्ड एज वाला आदमी था वो एकदम झुक के दूर से उसको एक स्ट्रिंग धागे से पकड़ के लेके आ रहा था। तो ये हमारा पेपर था। अब आप कमेंट करके बताएंगे आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, कहाँ कितने नंबर कटने के हैं, या फिर अपने अपने मार्क्स बताएंगे कि मेरे इतने आ सकते हैं। बाकी चेक करने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म हो सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर की का जो सेशन था वो।